हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मिनहुई जो शिनची को बाहर ढूंढने के लिए आई होती है कि वो अपने रूम में भी नहीं है, पर वो उसी स्लाइड में बैठे देखकर जरूर डर जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ से गए नहीं, मुझे तो लगा था कि तुम चले गए होगे। शिनची कहने लगता है कि ये तुम्हारा ड्रीम रहेगा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो वो भी उसको पिलो देते हुए कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ ना। वो भी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर इतना ही कहना होता है। वो स्लाइड से जोर नीचे आ जाता है और सुबह में जब शिनची उठता है तो उसकी कमर में भी दर्द हो रहा होता है और इधर शिनची उठता है और दूसरी तरफ मिनहुई अपने कमरे से आ रही होती है। उसने जो नाइट ड्रेस की होती है वो तो सामने शिनची को देखकर वैसे ही भागकर चीखे मारते हुए अंदर चली जाती है। शिनची सोचने लगता है कि ये तो ऐसे करी थी जैसे मैंने पहले इसको कभी देखा नहीं हुआ। सुबह का भी नाश्ता बना ही रहे होते, इतने में डोर पर बेल होती है। डोर पर देखने के लिए मिनहुई जाती है, पर आगे से पता लगता है कि डोर पर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जाओ आया हुआ है। डॉक्टर जाओ को देखकर तो वो वैसे डर जाती है। डोर को जल्दी से बंद करके शिनची को वहाँ से जाने का कहते हो, कहती है कि छुप जाओ। शिनची वहीं पे बैठ कर छुप जाता है। वो कहती है कि यहाँ नहीं, और अगर तुम सही जगह पर ना छुपे तो तुम्हें मैं अपने बेटे से दूर कर दूंगी। ये सुनकर तो वो छुपने के लिए चला जाता है और इधर जो डॉक्टर जाओ अंदर आकर उनको खाना वगैरह सुबह का देने लगता है और साथ ही साथ वो चूचू का भी पूछता है। वो बताने लगती है कि चूचू तो अंदर अभी तक सोया हुआ है। वो कहते हैं कि चूचू को बता देना मैं 1 वीक के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और जैसे ही चूचू का ट्रीटमेंट आगे आने वाला है 1 वीक के बाद, तो तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। मिनहुई भी उसको वहाँ से भेज देते और कहने लगती है कि तुम बस यहाँ पर ये देने के लिए आए थे ना, अब तुम चले जाओ। क्योंकि पीछे से चोरी चोरी उन्हें शिनची देख रहा होता है। उसे शिनची के नजर आने का डर होता है। डॉक्टर जाओ को भेजने के बाद आकर शिनची से कहने लगती है कि तुम सही से छुप नहीं सकते थे, अगर वो तुम्हें देख लेता तो। शिनची कहते हैं कि हाँ, तो वो अगर देख लेता तो तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। मिनहुई तो बिल्कुल चुप हो जाती है। इतने में अंदर से चूचू आ जाता है और कहने लगता है कि बाबा जाओ क्या सुबह का खाना ले आए हैं। यह सुनकर तो शिनची से कहने लगता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे पास आ गए है ना, तो किसी और को बाबा कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे कहा करो। तुम्हें ये बात समझ आ गई है ना। और फिर डॉक्टर जाओ का लाया, वो उसे खाना भी नहीं खाने देता। शिनची बोलने लगती है कि तुम इसको खाने क्यों नहीं दे रहे। और फिर जब वो कहता है कि मैं इसको बाहर लेकर जाऊंगा तो शिनची भी उसे लेकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं जो बताऊंगी तुमने वही सब कुछ करना है। अगर तुमने ये सब कुछ ना किया तो मैं तुमसे चूचू ले लूंगी। वो उसके लिए कर्फ्यू का टाइम भी लगा देते हैं कि उसके बाद तुम्हें घर पर कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। इतनी सब बातों के बाद शिनची भी कह देता है कि हाँ ठीक है, पर तुम्हें चूचू को ये क्लियर करना होगा कि उसका डैड कौन है। वो इस तरह किसी को भी ना डैड कहता फिरे। ये सुनकर शिनची भी चूचू को कहने के लिए जाती है, पर चूचू कहता है कि मुझे पता है कि आपने क्या कहना है। वो ये कि शिनची यहाँ पर मेरे असली डैड हैं। शिनची तो ये सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है कि और डॉक्टर जाओ क्या है। वो बताता है कि डॉक्टर जाओ मेरे बायोलॉजी का डैड नहीं है, बल्कि आप मेरे बायोलॉजी का डैड हैं। ये सुनकर तो शिनची और भी खुश हो जाता है। कहने लगता है कि चलो फिर मुझे बाबा कहो। पर चूचू अपनी मॉम का फेस देखकर नहीं कहता। कहने लगता है कि मिनहुई जो कहेगी मैं वही बोलूंगा। इस बात पर तो मिनहुई खुश हो जाती है, पर तभी चूचू शिनची के पास आ जाता है। कहने लगता है कि मेरे भी डैड आ गए हैं। पर शिनची के दोबारा कहने पर कि मुझे डैड कहो, वो उसे नहीं बोलता। ये देखकर तो खुश होकर वहाँ से मिनहुई चली जाती है और मिनहुई के जाते साथ ही वो शिनची के कान में बाबा कह देता है। और सुबह सुबह जो जल्दी में वो खाना बनाते है वो जल भी जाता है और जला हुआ खाना ही सबको देती है। ये देखकर शिनची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि मैं अब जला हुआ खाना खाऊं। वो कहने लगता है कि तुम मेरे बेटे को ऐसा खाना देती हो, वो तो बीमार हो जाएगा यही खाना खा खा कर। पर मिनहुई कहने लगते है कि सब चीजें तो इसमें है जो एक बच्चे को जरूरत होती है। पर शिनची इस बात के लिए मान नहीं रहा होता और चूचू तो बस बेचारा देख ही जा रहा होता है कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। फिर मिनहुई से कहने लगते है कि तुमने अगर खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से चले जाओ। पर शिनची भी चुप करके बैठ कर खाने लगता है कि मेरा बेटा अगर खा रहा है तो मैं भी खा लूंगा। और रात में जब शिनची शॉवर लेने के लिए जाता है तो शॉवर लेते हुए पानी गर्म से ठंडा हो जाता है। ये देखकर वो टॉवल लपेटने के बाद बाहर आकर मिनहुई से पूछने लगते हैं। तो जल्दी से आकर देखने लगते हैं कि कहीं इसने खराब तो नहीं कर दिया, पर उसमें पानी गर्म खत्म हो चुका था। तो मिनहुई भी मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुमने यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। शिनची साफ मना कर देता। कहने लगता है कि गर्म पानी की क्या बात है, मैं ठंडे पानी से भी नहा सकता हूँ। मिनहुई कहते है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो नहाओ। ये सुनकर शिनची कहता है कि तुम क्या मुझे यहाँ पर देखोगे नहाते हुए। ये सुनकर जल्दी से मिनहुई वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद शिनची सिर्फ हाथ ही आगे करता है। उसके हाथ लगाने से ही उसको फ्लू हो जाता है, तो उससे कंपनी में भी काम नहीं किया जा रहा होता। असिस्टेंट उसे कुछ मीटिंग्स के बारे में बताता है, साथ ही साथ कहता है कि चूचू के आपका असली बेटा है। और शिनची के इतने गुस्से से देखने पर कहता है कि नहीं नहीं, मतलब आपका असली ही बेटा है। तो शिनची पूछने लगता है कि तुमने इससे पहले क्या कहा था। वो कहता है कि मैंने कहा था जूनियर चूचू। इस बात पर तो शिनची उसकी सैलरी डबल कर देता और कहने लगता है कि ये अच्छा लग रहा था वैसे कहने में। और उसके जाने के बाद भी खुश हो रहा होता है और हमें डॉक्टर जाओ दिखाया जाता है जो अपने एक सीनियर डॉक्टर के साथ आ रहा होता है। तब भी वहाँ पर उसी के सीनियर डॉक्टर की बेटी आ जाती है और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि याओजी ही होती है। याओजी तो डॉक्टर जाओ को देखकर खुश हो रही होती है, पर डॉक्टर जाओ को तो ये याद नहीं आ रही होती। डॉक्टर जाओ को याद आ जाती है और अपने डैड के सामने ही डॉक्टर जाओ से उसकी वही चैट मांग लेते हैं। अब डॉक्टर जाओ भी क्या कर सकता था, वो भी उसके डैड को देखकर उसे अपनी वही चैट देने के लिए तैयार हो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और शिनची कहने लगता है कि इसको किंडरगार्टन
गार्डन मैं छोड़ के आऊंगा। पर फिर भी मिनहुई से लेकर जा रही होती है। मिनहुई जब अपनी मोटरसाइकिल पे उसे बिठाने लगती है तो शिनची जल्दी से रोक लेता है। कहने लगता है कि तुम मेरे बेटे को इस पर लेकर जाओगी, इस पर तो जरा सेफ्टी नहीं है। वो कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता इसमें सेफ्टी नहीं है, ये बहुत अच्छा है। पर शिनची साफ मना कर देता। दोनों की इस तरह आपस में लड़ाई चल रही होती है। चूचू कहने लगते है कि आप दोनों मुझे इस तरह खींचेंगे तो हम काफी लेट हो जाएंगे। और इसी के बाद तीनों गाड़ी में बैठे होते हैं, वो भी शिनची की कार में। और यहाँ तक कि उसने अपनी कार में बेबी सीट भी रखी होती है। ये देखकर मिनहुई कहने लगती है कि तुमने ये सब अरेंजमेंट्स पहले से किए हुए हैं। शिनची कहता है कि मैं वार पर जाने से पहले हर तैयारी पहले कर देता हूँ। तो साथ ही साथ वो उसे बताता है कि चूचू मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी किया हुआ है, वो साथ वाले टिफिन में पड़ा है, देख लो और खा लो। और चूचू को भी वो काफी पसंद आता है। और मिनहुई और शिनची जब दोनों ही मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं, वहाँ पर मिनहुई जैसे ही प्रेजेंटेशन देने के लिए अपने लैपटॉप को ऑन करती है तो आगे से पता लगता है कि उन दोनों का तो आपस में लैपटॉप ही एक्सचेंज हो चुका है, क्योंकि मिनहुई ने चूचू को लैपटॉप अपने बैग में डालने के लिए कहा था। उसने गलती से शिनची का लैपटॉप मिनहुई के बैग में डाल दिया था। अब दोनों सोचे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोनों ने लैपटॉप ऑन नहीं किया होता। बाकी लोग ये देख रहे होते हैं कि मिनहुई बोल क्यों नहीं रही। शामू जैसे उसका लैपटॉप चेक करने लगती है तो वो रोक कर कहने लगती है कि आज मैं लैपटॉप के बगैर ही अपनी प्रेजेंटेशन दूंगी। और वो अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट हो जाती। इससे तो शिनची काफी इम्प्रेस हो जाता है। और इस मीटिंग के बाद मिनहुई उसके पास उसका लैपटॉप देने के लिए खुद आ जाती है चोरी चोरी। और वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर शिनची का असिस्टेंट आ जाता है। वो दोनों अपनी बात को ऐसे बदलते हैं जैसे यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। और जाते हुए वापसी पर मिनहुई अपना लैपटॉप चेंज करके ले जाती है। और इधर घर पर शिनची ने चूचू के रूम को आयरन मैन में चेंज कर दिया था। चूचू तो इस बात से खुश होता है, पर मिनहुई को जरा अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहने लगती है कि तुमने मेरी इस बात की परमिशन ली। वो कहता है कि इस बात की परमिशन तो मुझे चूचू से लेनी चाहिए ना, क्योंकि उसका रूम है। वो फिर बाहर जाकर कॉफी मशीन दिखाने लगता है। कहने लगती है कि इस बात की आप परमिशन, तो वो कहता है कि ये मैंने अपने बेटे के लिए किया है। और इन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। चूचू इन दोनों को लड़ाई करते देखकर पूछने लगते है कि क्या दोनों आप लड़ रहे हो। वो दोनों उसी टाइम होकर जाते हो। कहने लगते है कि नहीं हम तो नहीं लड़ रहे। चूचू कहता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, वरना किंडरलैंड में जो भी पेरेंट्स आते हैं वो हाथ में हाथ मिलाकर बातें करते हैं, पर आप लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ये कहकर उन दोनों के आपस में हाथ मिला देता है। और फिर कहता है कि वहाँ के पेरेंट्स आपस में हक भी करते हैं, तो आप लोगों को भी करना चाहिए। मिनहुई तो कर नहीं रही होती तो शिनची उसको हक कर लेता है। और जैसे ही वहाँ से चूचू चला जाता है तो चूचू के जाने के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और ये सब चूचू भी छुपकर उन्हें देख लेता है। कहने लगता है कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। और चैन और शामू दिखाए जाते हैं। शामू जैसे ही काम से वापस आती है, चैन ने उसका घर पहले से साफ किया होता है। ये देखकर तो शामू काफी खुश हो जाती है। यहाँ तक कि चैन ने उसके लिए खाना भी बनाया होता। कहता है कि ये लड़कियों के लिए काफी अच्छा खाना है। ये कहकर वो खाना शामू को खिलाने लगता है। और इधर शिनची जो चूचू के साथ रात में खेल रहा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के बाद कितना खुश हूँ। चूचू भी कहने लगता है कि आप मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। तो शिनची कहता है कि जब मुझे पहले आपके बारे में नहीं पता था, वरना मैं आ जाता। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह आपके पास छोटे होते आपका डैड नहीं था, मेरे पास तो छोटे होते ना मेरे डैड थे ना मेरी मॉम थी। चूचू पूछने लगता है कि क्यों। कहता है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करते। और फिर शिनची उसको सोने के लिए भेज देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग याओजी दिखाई जाती है जो छुपकर डॉक्टर जाओ को आते हुए देख रही होती है। और पहले इमेजिनेशन में सोचे थे कि मैं भागकर उसकी तरफ जाऊंगी और गिरने लगूंगी तो वो मुझे बचा लेगा। यही सोचकर वो डॉक्टर जाओ के क्लोज आने पर उसकी तरफ भागते आंखें बंद करके, पर डॉक्टर जाओ तो नीचे की तरफ झुक जाता है। पर वो पीछे वाले लड़के के साथ टकरा जाती है। टकराने की वजह से उसको थोड़ी चोट आती है, पर डॉक्टर जाओ को देखकर वो ज्यादा चीखें मारी होती है। और इस तरह देखकर डॉक्टर जाओ भी उसके आगे हाथ कर लेता है उसको वहाँ से उठाने के लिए। और आज जो वीकेंड का डेट था तो चूचू और शिनची ने सोचा होता है कि वो बाहर घूमने के लिए जाएंगे। और ये बात जब मिनहुई को पता लगती है तो वो कहने लगती है कि तुम लोगों ने मेरे से परमिशन नहीं ली। तो शिनची कहने लगता है कि अब ले लेते हैं, हम भाई थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा रहे हैं। और इस बात के लिए मिनहुई भी मान जाती है। और इधर डॉक्टर जाओ दिखाया जाता है जो याओजी के हैंड पर मेडिसिन लगा रहा होता है। याओजी तो मेडिसिन लगवाने के बाद काफी खुश हो रही होती है। डॉक्टर जाओ उसको इस तरह खुश देखकर कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग भी चेक करवाने वाला। वो कहती है कि क्यों क्या हुआ। डॉक्टर जाओ कहने लगता है कि कौन इस तरह अपने आप को ही देखकर खुश होता है, वो भी हाथ पर चोट देकर। वो कहती है कि क्योंकि मैं यूनिक हूँ। और भी बताने लगते है कि आज मेरा डिनर डैड के साथ था, पर डैड तो अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, क्यों ना तो मेरे साथ डिनर पर आ जाओ। डॉक्टर जाओ भी कहने लगता है कि मैंने भी फ्रेंड्स के साथ जाना है, पर फिर भी खींचकर याओजी उसे ले जाती है। और इधर शिनची के साथ चूचू दिखाया जाता है जो मॉल में शॉपिंग के लिए आते हैं। दोनों बिल्कुल सेम ड्रेसिंग करके इतनी शॉपिंग करने के बाद फिर से सेम ड्रेसिंग करते हैं। और यहाँ तक कि घर आने के बाद मिनहुई को चूचू दिखाने लगता है कि हम दोनों ने सेम ड्रेसिंग की है। मिनहुई तो डांटने लगती है कि बाही वाले शूज तुमने घर पर क्यों पहने हैं। चूचू कहते क्योंकि मुझे अच्छा लगा। और इस बात पर मिनहुई शिनची से कहने लगती है कि अकेले में आना, मैंने तुमसे जरा बात करनी है। और यहीं से हमें 5 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनची और मिनहुई का रिलेशन स्टार्ट हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।